दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर लेटे लेटे या बैठकर आप 3 बार अपनी किसी भी इच्छा को बोलते हैं तो वो उसी समय पूरी हो जाती है। उसे फिर समय नहीं लगता। तो उसे कैसे करते हैं जिससे आपकी कोई भी इच्छा, चाहे वो भौतिक इच्छा हो या रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा क्यों ना हो, या अन्य कोई भी दुनिया में जो भी आपकी इच्छा हो या आपकी आध्यात्मिक इच्छा हो, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वो सब पूरी हो जाएगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर एक बार बोलेंगे। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप भी इसका रहस्य जान सकें। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके, और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 का होता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से ये उपाय करना शुरू कर सकते हैं और सुबह के 5:30 तक ये रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं और आपको इसका समय सही से पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप खुद देख लें कि आपका कौन से समय आपके यहाँ पर सूर्य निकलता है, उससे 1.5 से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप किसी भी देश में क्यों ना हो, इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। उसके बाद यदि आप इस तरह से बैठ करके कुछ क्रिया को करते हैं जो हम आपको बताएंगे, तो आप हर तरह के सुख सुविधा और अध्यात्म की सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को MNC में अपना करियर शुरू करने की, तो किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को शादी करनी है। ऐसी कई सारे कर्ज वाले लोग भी हैं जो उन्हें चाहिए कि वो कर्ज से मुक्ति पा लें, लेकिन वो सबसे वंचित होने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना है, वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा से एक होना चाहते हैं। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त होती है। तो उस समय जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती है। सभी जगह उस समय आप हर ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी हर विश को मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। हमारे जो पूर्वज थे, माता पिता थे, दादा दादी, नाना नानी या हमारे और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। उन्हें उस समय का बिल्कुल ठीक तरीके से ज्ञात था कि ये ही वो समय होता है जो प्रेम के लिए होता है, जो हर तरह के शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। तो इस समय वो अलग अलग जो इच्छाएं होती हैं वो उस समय उठकर उसी को फॉलो करते थे। और आज भी आप देखते होंगे कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि सुबह जल्दी उठकर सैर करना चाहिए, BP, मोटापा सब कम होगा, इसलिए वो सैर करने की सलाह देते हैं। सैर करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो उस समय वातावरण में होती है, और जब आप सुबह जल्दी उठकर उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो ऐसे ही आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जा विद्यमान रहती है, जिससे इस समय में आपकी चेतना का लेवल हाई रहता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको 3:36 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये सुबह 5:30 बजे तक रहता है। आपको इस समय के बीच में उठ जाना है। आप चाहे तो बिस्तर में ही उठकर ध्यान के लिए बैठ जाएं, या आप चाहे तो कहीं और भी
ध्यान करने के लिए एक जगह बैठ सकते हैं। जहां आपको ठीक लगे उस कमरे में आपको बैठ जाना है। अब वहां आपको करना क्या है, धीमी धीमी सांसें लेनी है। ना तो तेज होनी चाहिए ना ही बिल्कुल कम, बिल्कुल हल्की सी सांस आपको लेनी है और उसे छोड़ देना है। आपको एकदम शांति का अनुभव होना चाहिए। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। जो करना है नाम जप करें, ध्यान करें, आपको इसी में करना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करना है और सांसों को देखते देखते आपको नाम जप करना है। उसकी विधि भी हम आपको बता देंगे। जैसे ही आप इस समय उठते हैं आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान भी बनेगा। साथ ही साथ इस समय जब आप नाम जप करते हैं या ध्यान करते हैं आपका मूलाधार चक्र सेंटर में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी जी और इनकी जो भी सिद्धियां होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपकी धन की समस्या भी दूर होती है। आपका जो कर्ज है वो भी खत्म होता है। नई नई जॉब, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो ये धन की समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जप करते रहना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। जहां भी आप जाया करेंगे वहां भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वातावरण एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर आप बैठेंगे वहां वो खुद भी फील करेंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति है जो बीमार है तो उसके लिए भी आप इस समय का नाम जप करके एक जल को, पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जिक वाटर बना करके यदि आप रोगी को पिलाते हैं तो उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। वो रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए वो जब भी आपको ध्यान करना होगा जो हम आपको बताएंगे, और सामने एक गिलास पानी रख लें, कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पर ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों तरफ कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी, तो उस गिलास में, उस पानी में वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जो भी रोगी है तो उस चमत्कारी जल को जब आप देंगे, उसे आप पिलाएंगे, तो आप खुद पाएंगे कि जब पॉजिटिव ऊर्जा का जल उसके अंदर जाएगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है इसे प्राण जप भी कहते हैं। ये जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपका कोई विधि विधान नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए फॉलो करना पड़ता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप बत्ती अगरबत्ती होनी चाहिए, तभी आप उस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन इस नाम जप में आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो दोस्तों, जैसे आपका मन हो वैसे आप नाम जप कर सकते हो। करने के लिए आपको किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठकर, चाहे तो बिस्तर पर या फिर ज़मीन पर, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जहाँ भी आपकी सुविधा हो, वहाँ बैठकर आप नाम जाप कर सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मन है तो आप कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप यूं ही कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है, कि किसी भी नाम को सेलेक्ट करें। जिस भी गुरु परमात्मा में आपकी आस्था हो उनका नाम आपको जप करना है। राम नाम का जप कर सकते हैं, चाहे गुरु का नाम जप कर सकते हैं, राधा कृष्ण का नाम आप जप कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप जप कर सकते हैं। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट आया है वो है राम राम सिद्ध का। तो पहले आपको करना कैसे है और फिर वो 3 नाम आपको क्या दोहराने हैं। तो पहले आप जहाँ भी आप बैठ गए हैं उस जगह बैठकर नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नज़दीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसे महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तो आपको 3 बार अपनी इच्छाओं को बोलना है और फिर वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद अब इसे करना कैसे है जिससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिले, आइए इस विधि को जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि श्वास लेना है और छोड़ना है। इन दोनों में ही आपको जप करना है, लेकिन कैसे करना है उसे समझ लें। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरें तो आपको इसी समय राम राम शुरू कर देना है। इसे 2 बार, 4 बार, 10 बार
जितनी बार भी बोला जाए आपकी सांस उतनी ऊपर है उतनी बार बोलते रहें। और जब आप सांस को छोड़ें तो राम राम आपको करना है। फिर चाहे वो 4 बार बोला जाए, 10 बार बोला जाए, जैसे ही आप सांस लो वैसे ही श्वास लेते ही आपको शुरू कर देना है राम राम। फिर आपको श्वास छोड़नी है। फिर जब आप दोबारा से सांस छोड़ते हैं उस समय आपको राम राम करते हुए श्वास को छोड़ देना है। जब आप सांस लें तो उस समय आपको राम राम का उच्चारण करना है, और जब आप सांस छोड़ें तब भी आपको राम राम का उच्चारण करना है। ये छोटी सी विधि है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो आप जहां भी चाहें 15 मिनट इस जाप को कर सकते हैं। आपको रोज 15 मिनट इसे करना है। इससे आपकी हर इच्छा पूरी होती है। जब आपकी पहले दिन इच्छा पूरी हो जाए, दूसरे दिन इच्छा पूरी हो जाए, 21 दिन पूरा होने से पहले आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। यदि आपकी इच्छा बड़ी है तो उसे पूरा करने में 21 दिन भी लग सकते हैं। इस दौरान ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे मिल आपको ये संकेत मिलेंगे। आपको ये पहचानना होगा कि आपकी इच्छा को अब पूर्ण होने का समय आ गया है, आपके उस काम के लिए सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे में आप 15 मिनट का जाप करेंगे। आप चाहे तो समय को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से ध्यान करने के बाद, जप करने के बाद, जब आप उस ऊर्जा के साथ उस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हो, तब आपको अपनी जो भी इच्छा है उसे 3 बार व्यक्त करना है। सांस लेते समय उस इच्छा को बोलें और सांस छोड़ दें। इस तरह आपको 3 बार ये करना है। इसे आपको 15 मिनट के लिए ही करना है। अपनी इच्छा को आप चाहे तो मन ही मन बोल सकते हैं। इस तरह से ध्यान करने से, नाम जप करने से आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच जाती है, और जिससे आप मांग रहे हैं, जिसका ये पूरा ब्रह्मांड है, उसके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है जो आपको वो दे ना सके। वो सबको देता है, आपको भी जरूर देगा। बस आपको इस विधि से इस कार्य को करना होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।